Good morning. Have a nice day. God bless you all. जिंदगी में हर वक्त कुछ ना कुछ बदल रहा है। हर रोज जो नया दिन चढ़ता है वो पहले जैसा नहीं होता, और हर रात के बाद जो दिन आता है वो कुछ तब्दीली लिए हुए होता है। आदमी का स्वभाव भी लगातार बदलता रहता है। कल मैं देख रहा था एक खबर, एक औरत, लीडर टाइप की औरत थी, चिराग पासवान के घर के बाहर खड़ी थी। काफी भीड़ थी। तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि मैडम जी, आप यहाँ कैसे आई हैं और पर्पस क्या है यहाँ आने का। उसने अपनी इंट्रोडक्शन दी कि मैं ये हूँ त्रिपाठी वगैरह कुछ। फिर कहने लगे कि मैं कल शाम तक बीजेपी की सदस्य थी। 2 बार मैं इलेक्शन जीत चुकी हूँ एमएलए का। इस बार मुझे पक्का वायदा किया गया था कि टिकट आपको ही दी जाएगी। सवेरे जब मैंने अखबार उठा के देखा तो मेरी जगह सीट किसी और को दे दी गई। मैं रह गई। अब मैंने चिराग पासवान को मिलना है और इनकी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ना है और जीतना है। वो जो एंकर था ना टीवी का, वो बोल रहा जी, मैडम जी, इतनी जल्दी तो लोग, हम कपड़े भी नहीं बदलते जितनी जल्दी आप पार्टियां बदल लेते हैं। पार्टियां क्या है, लोग वफादारियां भी इतनी जल्दी बदल लेते हैं। लोग अपने बयान भी इतनी ही जल्दी बदल लेते हैं। लोग अपने विचार भी इतने ही जल्दी बदल लेते हैं। एक महापुरुष है, हिंदुस्तान के ही हैं, इंडियन। वो फेसबुक पर अपना देते हैं ना, कोई पोस्ट करते हैं। उस पर लिखा हुआ था, 4 के दिन पहले पढ़ा था उनका पोस्ट, कि भगवान मेरे साथ है तो मुझे किसकी परवाह नहीं। मैं किसी से नहीं डरता। बस प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहनी चाहिए मेरे ऊपर, और वो है, क्योंकि मैं भगवान राम का पक्का सेवक हूं। ये 4 दिन पहले की बात है। पोस्ट पढ़ के मुझे अच्छा लगा। ठीक है भाई, जिसके साथ भगवान है उसको डर किसका। मेरे राम राय तू संता का साथ तेरे, तेरे सेवक को भौकिश नहीं, जम नहीं आवे नेड़े। गुरु नानक ने कहा है, गुरबाणी ने कहा है। तो कल लेट इवनिंग में मुझे फोन कर रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उनका फोन आया। कहने लगे, सिंह साहब, मुझे ऐसे लगा कि हमारी बातें कोई तीसरा सुन रहा था। कहा जी, मुझे तो नहीं लगा। कहता है ठीक है, प्रिकॉशन के तौर पर अब हम आगे से ना व्हाट्सएप पर मैसेज ही भेजा करेंगे, टेलीफोनिक कॉल नहीं करेंगे। मुझे डर है कि मेरी बातें कहीं टेप हो रही है। कहा, भले लोग, तेरे को डरने की क्या जरूरत है, जब तेरे पास कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं, क्यों क्या डरता है। मैं तो बिल्कुल नहीं डरता भाई, सीधी सी बात है। मैंने कहा, मिस्टर जगत नारायण है उनका नाम। आपने परसों अपनी पोस्ट में लिखा था कि भगवान राम मेरे साथ है और मैं किसी से डरता नहीं। आप एक टेलीफोनिक कॉल से डर गए कि कहीं टेप ना हो रही हो। तो भगवान राम के प्रति भी आपकी वफादारियां बड़ी जल्दी जल्दी बदल रही हैं क्या? यह विश्वास ही नहीं है। देखिए, आप बेसिक बात समझिए। अगर आप सच बोलते हैं, अगर आप कोई ऐसा काम नहीं करते जिस काम को आपको दुनिया की नजरों से छुपाना, कानून की नजरों से छुपाना पड़े, तो फिर आपको डर काहे का है? डरे तो वो जिसने गलत किया है। जिसने गलत किया नहीं, उसको डरने की जरूरत ही कोई नहीं।
एम आई राइट? क्या मेरी बात आपको पसंद है? ठीक है। देखिए, जिस वक्त आपको आपकी एग्जांपल लूंगा तो आपको बुरा लगेगा, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं। मेरा जन्म हुआ 1952 में। 1952 से पहले मैं इस संसार का प्राणी नहीं था। जन्म हुआ तो इस संसार में आया। मेरे जन्म से पहले संसार बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छी तरह चल रहा था। जन्म हुआ, फिर बढ़ने लगे, बड़े हुए। अब आज तक संसार अच्छी तरह चल रहा है। मेरे से पहले संसार अच्छी तरह चल रहा है, और कल को अगर मैं मर जाऊं तो संसार रुक थोड़ा जाएगा। संसार फिर भी उसी अच्छी तरह चलता रहेगा। परंतु ये जो लीडर्स है ना, ये सोचते हैं कि सारी दुनिया का बोझ इन्होंने उठाया हुआ है, पूरे भारतवर्ष की जिम्मेवारी इनके ऊपर। भारतवर्ष वाले भारत की जिम्मेवारी, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान की जिम्मेवारी। ऐसे सोचते हैं कि जिस मुल्क में मैं रहता हूं, अगर मैं ना रहा तो वो मुल्क ही खत्म हो जाए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है मूर्ख। जिस वक्त जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई, उस वक्त लोग सोचते थे अब कौन बनेगा, अब तो कोई लीडर है ही नहीं। उसके बाद कितने लीडर आए, कितने लीडर चले, और कई तो बहुत बहुत अच्छा काम करके गए। फॉर एग्जाम्पल श्रीमती इंदिरा गांधी, जो अपने आप को कट्टर सिख समझते हैं ना, वो इस मेरी बात से जल जाएंगे कि इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहा है, कितना कमीना सरदार है। इंदिरा गांधी की तारीफ नहीं करते, उसके कामों की तारीफ करते। एक वो ग्रेट लेडी, एक भी गोली नहीं चली, और क्या है वो, सिक्किम हिंदुस्तान का हिस्सा बना। और एक ये 56 इंच की छाती वाले 20 जवान मरवा दिए। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा चाइना ने कब्जा कर लिया, और ये कुछ नहीं कर सके, ये कुछ नहीं कर सके। हालांकि इंदिरा गांधी के टाइम की बदौलत इस वक्त हमारी फौज के पास ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हथियार है। और कहते हैं कि सिर्फ मोदी ही कर सकता है। क्या कर सकता है? अगर आप इस बड़बोलेपन से अपने आप को लोगों के सामने पेश ना करते, जो आप हकीकत में है वही बताते, तो ना आपको शर्मिंदगी होती, ना दूसरों को कहने का मौका मिलता कि मोदी ने बेड़ा डुबो दिया। डुबोया डुबोया कुछ नहीं है। असल में बात यह है कि कुछ गलत डिसीजंस के कारण इस वक्त हमारा देश और हमारे देश की इकोनॉमी सफर कर रहे हैं। ये भाई साहब चले जाएंगे, कोई दूसरा अगर समझदार आया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा, तो फिर वी शैल फ्लोरिश, हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी, बढ़िया चलेगी। तो ऐसा जो लोग सोचते हैं ना, एक सज्जन है, वो मेरे मित्र हैं, कहने लगे कि मित्र मेरा कोई नहीं, वाकई में कहने लगे कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं कि मेरे मरने के बाद इन मेरे लड़कों का क्या होगा, ये तो बड़े निकम्मे हैं। मैंने कहा जिस वक्त तू था ना इनकी उम्र का, तो तेरा बाप भी यही सोचा करता होगा। तेरे रहने से या तेरे चले जाने से इस संसार पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये चलता ही रहेगा। ये तो कुदरत का नियम है। आप ये समझते क्यों नहीं भाई साहब कि आप पैदा हुए थे और अब आपने मरना है, जो उपजे हो सो बिन से। तो ये जिद कि मैं ही कर सकता हूं, ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी। ये सोच कि अगर मैं ना रहूंगा तो इस मुल्क का क्या होगा, इस परिवार का क्या होगा, ये उससे भी बड़ी बेवकूफी। मेरी सलाह है कि लीडर्स को और माँ बाप को और नौजवानों को ये सोच छोड़ देनी चाहिए। ये अपने आप को मूर्ख बनाने वाली बात है। जितने की ड्यूटी भगवान ने आपको दी है करते जाओ।
Isn't it? ठीक है ना मेरी बात? मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत नहीं है, परंतु हकीकत यही है। हकीकत यही है। आपके रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, संसार चलता है। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।